बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों डॉक्टर जाकिर नाइक से एक इज्तिमा के दौरान औरतों से होने वाले ज़िना के वाक़यात पर सवाल किया गया और वहाँ से गुफ्तगू औरतों के हिजाब से मुताल्लिक शुरू हो गई। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने इस बयान में बताया था कि दीन इस्लाम वो वाहिद मज़हब है जो औरतों को ज़िना से बचाता है, मगर वो कौन से तरीक़े हैं जिससे औरतें ख़ुद को ज़िना से बचा सकती हैं और दीन इस्लाम में ऐसे कौन से अहम क़वानीन और अहकामात हैं जिन पर अमल करके पूरी दुनिया की औरतों की इज़्ज़तें महफूज हो सकती हैं। आप जानते हैं कि इन दिनों पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक जिनमें भारत, बांग्लादेश और दीगर ममालिक शामिल हैं, वहाँ पर औरतों के साथ जिनसी ज़्यादती के वाक़यात में मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि क्या जिनसी ज़्यादती के इन वाक़यात को रोकना मुमकिन भी है या नहीं, या फिर ये इंसान की फितरत में है और ऐसा होता रहेगा। मगर दुनिया का ऐसा कौन सा मज़हब है जो इस मामले पर मुकम्मल रहनुमाई फरमाता है? डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने इस बयान में जहाँ जिनसी इस्तेहसाल और जिनसी ज़्यादती से औरतों को बचाने की गुफ्तगू की थी, वहीं पर दीगर मज़ाहिब इस हवाले से क्या कहते हैं ये भी बयान किया था। डॉक्टर जाकिर नाइक के इस अहम बयान का उर्दू ज़बान में तर्जुमा आपके लिए टीम हम कदम लाई है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब, और आपसे इल्तमास है कि इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि वीडियो के आखिर में हमारी जानिब से पूछा गया आपसे सवाल दरअसल बहुत से लोगों के लिए बहुत कुछ सीखने का बायस बनता है, लिहाजा हमारे सवाल का जवाब देना मत भूलिएगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि बहुत से मज़ाहिब ये कहते हैं कि औरतों का जिनसी इस्तेहसाल नहीं होना चाहिए, उनके साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, मगर असल तरीक़ा क्या है ये कोई नहीं बताता। दीन इस्लाम जहां औरतों को हिजाब करने का कहता है, वहीं पर ऐसे तरीक़े भी बताता है जिनसे ज़िना से बचा जा सकता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले दो अहम बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। उनमें से एक ये है कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि दीन इस्लाम में सिर्फ औरतों के हिजाब की बात की गई है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने पहले मर्दों के हिजाब और बाद में औरतों के हिजाब का तज़किरा किया है। एक और अहम बात यह है जो कि एक लतीफ़े की सूरत में है, वो ये कि एक मरतबा मैंने एक लड़के को देखा कि वो एक नामहरम औरत को देखता चला जा रहा था। मैंने जाकर उससे पूछा कि भाई ये क्या कर रहे हो? तो जवाब में कहने लगा कि हमारे प्यारे नबी ने फरमाया है कि पहली नज़र किसी नामहरम औरत पे पड़ जाए तो इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं और ये जायज़ है, और फिर उसके बाद दूसरी नज़र पड़ने पर नज़रें हटा लेनी चाहिए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने मुस्कुराते हुए कहा कि फिर मैंने उसको समझाया कि इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि जानबूझकर पहली नज़र ही इतनी लंबी कर ली जाए कि आप किसी औरत को देखते ही रह जाएं। Hijab for the women in Islam, but Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran first speaks about the hijab for the man and then for the woman. One, there was a Muslim who was staring at a girl for a long time. I told, brother, what are you doing? It's not allowed. He said, a beloved prophet said, the first glance is forgiven, the second is prohibited. I have not completed half my glance. What did the डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कुरान पाक की सूरह नूर चैप्टर नंबर 24 आयत नंबर 30 में मर्दों के हिजाब और 31 में औरतों के हिजाब से मुताल्लिक कहा गया है। औरतों के हिजाब से मुताल्लिक कुरान पाक के अहकामात हैं कि ईमान वाली औरतों को कह दो कि वो अपनी इज़्ज़तों और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें और मामूल से ज़्यादा अपनी खूबसूरती को ज़ाहिर ना करें, अपने सर और छातियों को ढांप कर रखें और अपना हुस्न अपने बेटे, बाप और शौहर और महरम के अलावा किसी के सामने जाहिर न करें। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कुरान पाक और हदीस की रोशनी में दरअसल हिजाब से मुताल्लिक 6 अहम निकात वाज़ेह किए गए हैं। उनमें से पहला नुक्ता हद से मुताल्लिक है कि किस हद तक पर्दा किया जाए। मर्दों के लिए हिजाब यह है कि वो अपनी नाफ से लेकर अपने घुटनों तक के हिस्से को ढांप कर रखें, और औरतों के लिए पूरा जिस्म ढांपना ज़रूरी है सिवाय चेहरे और अपनी कलाइयों तक के हाथों को। दूसरा अहम मयार और नुक्ता ये है कि जो कपड़े मर्द और औरतें पहने वो इतने चुस्त ना हों कि उनके जिस्म के सभी आज़ा बाहर से वाज़े होने लगें। तीसरा नुक्ता ये है कि वो कपड़े इतने शफाफ ना हों कि उनके आर पार देखा जा सके और जिस्मानी आज़ा नज़र आ रहे हों। चौथा नुक्ता ये है कि वो इतना ज़्यादा शोख रंग और शोख डिज़ाइन ना हो कि वो दूसरे जिन्स के लोगों को अपनी जानिब मुतवज्जे करता हो। पांचवा यह है कि वो मुखालिफ जिन्स के जैसा कपड़ा ना हो, यानी मर्द औरतों का लिबास और औरतें मर्दों का लिबास ना पहनती हों। और छठा अहम नुक्ता यह है कि वो कपड़े, जो भी लिबास हो, वो मुशरिकीन और कुफ़ार के लिबास से मिलता जुलता ना हो। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरह अहज़ाब चैप्टर नंबर 33 आयत नंबर 59 में इरशाद फरमाता है, तर्जुमा,
اے نبی اپنی بیویوں، بیٹیوں اور تمام ایمان والی عورتوں کو کہہ دو کہ جب بھی وہ گھر سے باہر نکلیں تو اپنے جسم کو کسی چادر سے ڈھانپ لیا کریں تاکہ وہ پہچانی جا سکیں اور ان کا جنسی استحصال نہ ہو۔ سورہ احزاب chapter number 33 verse number 59. O prophet, tell your wives and your daughters and the believing women that when they go abroad they should put on the cloak, they should put on the jilbab. So ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے ایک مثال سوال کی صورت میں رکھتا ہوں۔ فرض کریں کہ دو بہنیں ہیں، وہ دونوں بہت پیاری ہیں، ایک جتنی پیاری ہیں، اور وہ دونوں چنائی کی کسی سڑک پر یا گلی سے گزر رہی ہیں۔ both the two twin sisters who are very beautiful, equally beautiful, and if they are walking down the streets of Chennai, لیکن ان دونوں میں سے ایک نے اسلامی لباس پہن رکھا ہے، یعنی اپنے جسم کو مکمل طور پر ڈھانپا ہوا ہے، اس کا صرف چہرہ اور ہاتھ نظر آ رہے ہیں، اور دوسری جانب دوسری خاتون نے مغربی لباس پہنا ہے، یعنی کہ منی اسکرٹ اور جسم کے کچھ حصے بھی نظر آ رہے ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اب گلی کے کسی کونے پر کوئی بدماش بیٹھا ہے جس نے لڑکیوں کو چھیڑنا ہے، آپ کے خیال سے وہ ان میں سے کس لڑکی کو چھیڑے گا؟ ایک جس نے اسلامی لحاظ سے حجاب کر رکھا ہے، اور دوسری جانب وہ جس نے مغربی لباس پہن رکھا ہے اور اس کے جسم کے حصے نمایاں ہیں۔ پورے ہال نے جواب دیا کہ ظاہر ہے اس عورت کو جس نے چھوٹے کپڑے پہن رکھے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ٹھیک یہی بات تو قرآن مجید فرما رہا ہے کہ وہ عورتیں جو اپنے جسم کو ڈھانپتی ہیں ان کا استحصال نہیں ہوگا، یعنی انہیں کوئی نہیں چھیڑے گا یا ان کے ساتھ جنسی زیادتی کا واقعہ پیش نہیں آئے گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ دین اسلام زنا کرنے والے شخص کو موت کی سزا کا حکم دیتا ہے، مگر اس پر بہت سے مغربی ممالک کے لوگ آواز اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ ایسے میں بہت سے غیر مسلموں سے یہ سوال ان کے منہ پر کر چکا ہوں، اور میں ان سے پوچھتا ہوں کہ خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو کہ آپ کی بہن، ماں یا بیٹی کے ساتھ کوئی شخص زنا کرتا ہے اور اس کو پولیس پکڑ لیتی ہے اور آپ کو جج بنایا جاتا ہے، آپ سے سوال کیا جائے کہ آپ اس کو کیا سزا دینا چاہیں گے، تو بہت سے غیر مسلم لوگ یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم انہیں جان سے مار دینا چاہیں گے، اور دوسری جانب دین اسلام بھی یہی کہہ رہا ہے کہ زنا کرنے والے کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن مغرب کے لوگ دین اسلام کے اس حکم پر آزادی اظہار رائے پر سوال اٹھانے لگ جاتے ہیں، یعنی کہ جب ان کی اپنی ماؤں بہنوں کے ساتھ جنسی زیادتی ہو تو وہ قتل کرنے کو ٹھیک سمجھتے ہیں، اور جب کسی اور کی ماں، بہن، بیٹی کے ساتھ جنسی زیادتی ہو تو اس پر انہیں آزادی اظہار یاد آ جاتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ یہ آزادی اظہار کی بات عام طور پر مغربی ممالک بالخصوص امریکہ سے کی جاتی ہے، جہاں پر سب سے زیادہ ریپ کیسز سامنے آتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ امریکہ میں ہونے والی ایک تحقیق جس کو امریکی اعلیٰ حکام نے ہی کیا ہے، وہ یہ بتاتی ہے کہ امریکہ میں ہر 32 سیکنڈ کے اندر ایک زنا ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ہمیں 1 گھنٹہ اس گفتگو کرتے ہوئے ہوا ہے، اس لحاظ سے تو اب تک امریکہ میں سینکڑوں زنا ہو چکے ہوں گے۔ that means every 32 seconds one rape is taking place in America. We are here for more than an hour. Already more than 100 rapes may have taken place in America since the time I'm giving this lecture. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ اگر امریکہ میں 3 اہم قوانین جو کہ اسلامی ہیں انہیں نافذ کر دیا جائے تو یہ زنا کے کیسز بڑھیں گے، کم ہوں گے یا پھر اتنے ہی رہیں گے؟ وہ 3 اسلامی قوانین یہ ہیں: پہلا یہ کہ جب بھی کوئی مرد نامحرم عورت کو دیکھے گا، ایک بار دیکھنے کے بعد اپنی نگاہ نیچے کر لے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ وہاں کی عورتیں اپنے جسم کو ڈھانپیں گی، ان کا صرف چہرہ اور ہاتھ کھلے ہوں گے۔ اور تیسرا اہم اسلامی قانون یہ ہے کہ ہر زنا کرنے والے شخص کو سزائے موت دی جائے گی۔ تو کیا اس کے بعد امریکہ میں زنا کے یہ کیسز بڑھ جائیں گے یا کم ہو جائیں گے؟ اس موقع پر پورے ہال نے جواب دیا، کم ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس موقع پر کہا کہ یہی وجہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ دین اسلام وہ طریقے بتاتا ہے جن کے ذریعے سے زنا کو کم کیا جا سکتا ہے۔ اب جو طریقے میں نے آپ کو بتائے اگر وہ امریکہ میں نافذ العمل ہو جائیں تو وہاں پر ریپ کیسز یعنی کہ زنا کے واقعات بہت حد تک کم ہو جائیں گے۔ And today the least rate of rape in any country in the world, it's in Saudi Arabia. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ آج کے دور میں سب سے کم زنا کے واقعات سعودی عرب میں ہو رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہاں کی پولیس بہت اچھا کام کر رہی ہے، نہیں، وہاں پر قوانین بہت سخت ہیں اور وہ اسلامی قوانین پر عمل کرتے ہیں۔
डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए कहा कि दीन इस्लाम के अहकामात पर अमल करने में ही हम सब की भलाई है। दोस्तों, टीम हम कदम इस वीडियो के आखिर में आपसे एक अहम सवाल भी करना चाहती है, और वो सवाल ये है कि पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, इन ममालिक में जिनसी ज़्यादती के वाक़यात, बिलखुसूस कम उम्र बच्चियों के साथ रेप यानी जिनसी ज़्यादती के वाक़यात हद से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि इन सभी ममालिक में ही इस तरह के मुलजिमों को सज़ाए मौत देने के वाज़ेह क़वानीन मौजूद नहीं हैं, और बहुत मुश्किल से लोगों को सज़ाए मौत हो पाती है। आपकी इस मामले पर क्या राय है? जिनसी तौर पर ख़वातीन का इस्तेसाल करने और ज़िना करने वाले लोगों की सज़ा क्या होनी चाहिए? टीम हम कदम को कमेंट की सूरत में आपके जवाब का इंतज़ार रहता है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। याद रखिए कि टीम हम कदम आपके लिए डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से अंग्रेज़ी ज़बान में की गई गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा लाती है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।